ऐसा नहीं होगा। जोहर का वक्त हो गया, हजरत इमाम हुसैन ने बेटा अली अकबर से कहा अजान दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो गई, जोहर की अजान दे दी गई। हजरत इमाम हुसैन ने कहा इधर आओ, जाओ तुम अपनी जमात की इमामत कर लो। क्या करोगे? तो हुर ने कहा या इमाम, इस वक्त आपसे अफजल कोई इमाम नहीं है, इस मकाम पर आपसे अफजल आला बेहतर बेटर कोई नहीं। ऐ इमाम, अगरचे मैं इब्ने जियाद की तरफ से आपकी गिरफ्तारी के लिए आया हूं, ये बात तो हकीकत है, लेकिन हम नमाज अगर पढ़ेंगे तो आप ही के पीछे पढ़ेंगे, नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपकी इक्तिदा में पढ़ेंगे। चुनांचे जोहर की आजान हुई, इकामत कह दी गई, इमाम हुसैन ने दोनों टीम की इमामत फरमाई है। अल्लाह अकबर, असर का टाइम हुआ, इमामत इमाम हुसैन कर रहे हैं। मगरिब का समय हुआ, इमामत इमाम हुसैन कर रहे हैं। ऐशा का समय हुआ, इमामत इमाम हुसैन कर रहे हैं। फिर हुर आता है, या इमाम, या इमाम, मैं क्या कहूं, इब्ने जियाद की तरफ से आया हूं, ऐसा कीजिए ना, जब हमारा लश्कर रात में सोने लगे, सो जाए, तो आप मस्तूरात का बहाना बनाकर आप चुपके से निकल जाए, अपने लश्कर को लेकर, अपने काफिले को लेकर आप निकल जाए, हम कुछ दूर ढूंढेंगे, फिर पलटकर चले जाएंगे और कहेंगे नहीं मुलाकात हुई है। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन है, रात की तारीकी में चल रहे हैं हुसैन, अकेला नहीं, बच्चा भी गोद में है, 6 महीने का बच्चा भी गोद में अली असगर है, अली अकबर भी साथ में है, कासिम भी साथ में है, अब्बास आलमबरदार भी है, उम्मे रोबाब भी है, शहरे बुशारबानो भी है, हजरत ज़ैनब भी है और दीगर अफराद भी है। हजरत इमाम हुसैन पूरी रात चलते रहे, रात चल रहे हैं, एक चार एक गिर रहा है, दूसरा संभाल रहा है, दूसरा गिर रहा है, तीसरा संभाल रहा है। रात में तारीकी थी, रात में अंधेरी थी, रात तारीकी ही तारीकी थी, अंधेरी रात में हुसैन चल रहे हैं, चल रहे हैं, एक गिर रहा है, दूसरा संभाल रहा है। चलते चलते जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, हजरत इमाम हुसैन ने क्या देखा कि मैं एक मैदान में आ चुका। सवारी रुक गई, अचानक रुक गई, चलती रही चलती रही चलती रही, रुक गई। अचानक जब सवारी रुकी, हजरत इमाम हुसैन ने लोगों से पूछा, बताओ ये कौन सी जगह है। बड़ी कोशिश की, एर लगा लगा कर सवारी को गुजारना चाहे, आगे बढ़ाना चाहे, मगर ना, सवारी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। हजरत इमाम हुसैन, करबला का मुसाफिर हुसैन, शहनशाह करबला हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए हैं। कहा ये जगह कौन सी है? कहा मारिया। मारिया। हुसैन ने कहा इसका कोई दूसरा भी नाम है? कहा हुजूर इसे लोग करबला भी कहते हैं। और जरा मोहब्बत से, करबला। खत्म कर दूं, खत्म कर दूं? अरे बोलिए खत्म कर दूं? हाथ उठा के बोलिए कितने लोग चाहते खत्म ना हो। मैं देख रहा हूं कितने लोग, सब सुनेंगे। बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। हुसैन, हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए, गाड़ी सवारी रुक गई, उतर गए, लाठी हाथ में थी, जमीन पे गाड़ दी तो जमीने करबला से खून उबलने लगा। एक दरख्त की टहनी को हुसैन ने तोड़ा तो देखा कि उसकी टहनी की जड़ से भी खून उबल रहा है। समझ गए हमारा हुसैन करबला की धरती पर, समझ गए यही वो मेरी जगह है जिसकी निशानदेही बचपन के जमाने में मुस्तफा जाने रहमत ने दी थी कि नवासा हुसैन, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुझे करबला के मैदान में जाना होगा और वहां जाकर अपने बच्चों की कुर्बानी देनी होगी। हुसैन तुझे अपना सर कटाना होगा। हजरत इमाम हुसैन समझ गए यही करबला है।
कहने लगे उतर जाओ सब अपनी सवारी से, खीमे नसब कर लो, सब यहीं पे झोपड़ी बना लो, आशियाना बना लो, सब यहीं पे डेरा डालो, क्योंकि दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे। कहा दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे, वापस यहां से फिर के कभी हम न जाएंगे, और आले नबी का होगा इसी जा पे खात्मा, सब तिश्न लब यहां पे सर अपना कटाएंगे। होगा हर एक शहीद यहां मुस्तफा का लाल, और लाश कत्ल गाह से हम सब की लाएंगे। कहा उतर जाओ, ये हमारी आखिरी मंजिल है, उतर जा। सब उतर गए। 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गए। 2 से लेकर 7 तक बहसो मुबासा जारी। यजीद की तरफ से लोग आते रहे, हुसैन से कहते रहे, हुसैन बस एक बात मान लो, हुकूमत दे दी जाएगी। हुसैन एक बात तस्लीम कर लो, बादशाहत दे दी जाएगी। कहा क्या? कहा यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो। हुसैन ने कहा अगर हाथ देना ही होता तो मदीना को मैं क्यों छोड़ता? हाथ अगर देना होता तो मक्का की वादी को क्यों छोड़ता? हाथ अगर यजीद के हाथ में देना होता तो नाना जान के मजार से दूरी क्यों इख्तियार करता? अगर हाथ यजीद के हाथ में देना ही होता तो मां फातिमा की कब्र से दूर क्यों आता? सुन यजीदियों, हुसैन का अटल फैसला है, आखिरी फैसला है कि हुसैन सर दे देगा, मगर यजीद जैसे जालिम और जाबिर नापाक इंसान के हाथ में अपना पाक हाथ नहीं देगा, नहीं देगा। 7 मुहर्रम का दिन आया। 7 मुहर्रम का कहा पानी बंद कर दो हुसैन पर, हुसैन की औलादों पर पानी बंद कर दो। पानी बंद कर दिया गया। सोचा कि अगर पानी बंद कर दिया जाएगा तो हुसैन की जबान बोलने से रुक जाएगी, हुसैन कुछ न बोलेंगे, समर्थन दे देंगे, हुसैन मान लेंगे, हुसैन यजीद की बैत कबूल कर लेंगे। मगर यजीदियों को क्या मालूम, हुसैन तो वो है जिसने अपने पैगंबर की जबान से अपने जबान को अपने मुंह से चूसा है। जिस पैगंबर इस्लाम ने नवासा को इस्लाम की पाठ पढ़ाया हो, जिस नाना ने इस्लाम की आबियारी करने के लिए नवासा से वादा कराया हो, वो नवासा अपने नाना के वादा को तोड़ नहीं सकता है, सर कटा सकता है, मगर यजीदियों सर झुका सकता नहीं। आखिरकार सुनिए, अल मुख्तसर 7 से लेकर 10 मुहर्रम का 9 मुहर्रम का दिन आया तो इब्ने साद 22,000 का लश्कर लेकर आ गया। 22 आदमी है, 22,000 का लश्कर, 72 अफराद करबला के मैदान में है। उसका मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार भेजा, क्योंकि यजीद को मालूम था कि हुसैन की पार्टी में, हुसैन के काफले में, हुसैन की टीम में 22 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान दे सकते हैं। वो यजीदियों ने सोचा कि अरे 22,000 का लश्कर भेजूं, क्योंकि हुसैनी तो वो है कि एक आदमी 1,000 का मुकाबला कर सकता है। भेज दिया। आया इमाम हुसैन के पास, है इमाम मानोगे कि नहीं? कहा क्या? कहा यजीद की बैत। कहा नहीं मानूंगा। कहा लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर
हजरत इमाम हुसैन ने कहा ऐसा करो, एक रात की और मोहलत दो। क्या करो? कहा रब की इबादत कर लेता हूं, तिलावत कुरान कर लेता हूं, जिक्र अस्कार कर लेता हूं, अपने पैगंबर की तारीफ कर लेता हूं, नबी पे दुरूद पढ़ लेता हूं, खूब जमकर नमाज अदा कर लेता हूं, नवाफिल पढ़ लेता हूं, तहज्जुद पढ़ लेता हूं। एक रात की मोहलत दो, कल 10वीं मुहर्रम है, कल जंग कर लेना, कल लड़ाई कर लेना। सोचा इब्ने साहब कि चलो यार कुछ घंटे की बात है, जितना वक्त पास होता जाएगा हुसैन कमजोर होता चला जाएगा, उस पे हमला आसान होगा, उससे लड़ाई करना आसान है। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन करबला का मुसाफिर पूरी रात इबादत करते रहे, पूरे घर के लोग इबादत करते रहे, नमाज पे नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफिल पे नवाफिल अदा कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, कुरान तिलावत कुरान कर रहे हैं, नबी पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, पूरी रात इबादत करते रहे करते रहे करते रहे। रात का आखिर हिस्सा है, ऐसे सुनेंगे, ऐसा माइक और ऐसी आवाज आपकी, जरा बोल दीजिए या हुसैन। हुसैन पूरी रात इबादत करते रहे करते रहे करते रहे। अचानक रुक गए, अचानक कहा मेरे घर वालों रुको रुको, एक बात करनी है अली अकबर से। कहा बेटा अली अकबर इधर आओ, रात का एक हिस्सा बाकी रह गया, इधर आओ। कहा बाबा जान क्या बात? कहा जाओ जरा करबला का नक्शा देख आओ, करबला का मैदान कायदे से देख लो, करबला का मुकम्मल नक्शा देख कर आओ। हजरत अली अकबर ने कहा हाँ बाबा आपका हुक्म सर और आंखों पर चले। रात की तारीकी में तनो तना चले अली अकबर, मैदान करबला में गए, हर तरफ नजर उठाकर देखा, सन्नाटा छाया था करबला में, पूरे मैदान करबला में सन्नाटा। मगर उसी मैदान करबला में अली अकबर ने क्या देखा कि एक औरत नकाबपोश मैदान करबला में है, कभी झुकती है कभी उठती है, कभी झुकती है कभी उठती है, कभी अपने हाथ को नीचे करती है, जमीन से कुछ उठाती है, अपने आंचल में डालती है। उसके बाद हजरत अली अकबर ने उस औरत से कुछ न कहा, क्योंकि चेहरे पे पर्दा था, चेहरे पे दुपट्टा था, चेहरा दिखा नहीं रहा था। हजरत अली अकबर ने उस औरत से कुछ न कहा, चुपके से करबला से निकले और अपने अब्बा हुजूर इमाम हुसैन के पास आ गए। अब्बा जान आ गया, बाबा जान बेटा आ गए हुसैन। हाँ बाबा जान आ गया, करबला का नक्शा देख लिए बेटा? हाँ अब्बा जान देख लिया। कहा क्या देखा? कहा बाबा जान करबला के मैदान में सन्नाटा छाया था, मगर उसी करबला के मैदान में मैंने एक औरत को देखा जो नकाबपोश, जो नकाब चेहरे पे डाल रखी थी और मैदान करबला से कोई चीज चुन रही थी। इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो रोने लगे हुसैन, आंसू बहाने लगे हुसैन। अब हुसैन का कलेजा मुंह को आने लगा। बेटा ने कहा एक औरत मैदान करबला में करबला के जमीन से कंकरिया चुन रही थी। इमाम हुसैन ने कहा बेटा वो औरत कौन थी मालूम है? कहा ना बाबा जान मुझे मालूम नहीं है वो कौन थी। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा वो कोई और औरत नहीं थी, वो मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा थी, वो मेरी माँ फातिमा थी। मेरी माँ को मालूम है कि कल 10वीं मुहर्रम है, कल 10वीं मुहर्रम को मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा नवासा शहीद किया जाएगा।
मेरे बच्चों की लाश करबला के जमीन पे गिरेगी। मेरी मां जान रही है, इसलिए बेटा अली अकबर मेरी मां करबला की जमीन से इसलिए कंकरियां चुनती है ताकि मेरे बच्चे जब करबला के मैदान में गिरे तो उनके जिसमें कंकरियां न चुभे। इसलिए मेरी मां चुन रही है, इसलिए चुन रही है। कसम खुदा की करबला का बयान करता हूं, दिल रुकता नहीं है। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरी आंखें मूसलाधार बरसती है, बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटा मेरी मां दुनिया से जाने के बाद भी मेरा ख्याल रखती है। मेरे बच्चों का देखो ना कितना ख्याल रखती है। मेरा बेटा गिरेगा कहीं सर में कंकरी चुभ न जाए, मेरा भतीजा, मेरा नवासा, मेरा पोता गिरेगा तो कंकरिया जिसमें गर न जाए। इसलिए मां चुन रही है। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन ने बहुत सब्र दिलाया, बहुत सब्र दिलाया, अपने दिल को मजबूती से थामे रहा। 10 मुहर्रम की रात खत्म हो गई, सुबह हो गई। फजर की नमाज अदा करने के बाद इब्ने साद आता है, पहला तीर चलाता है अहले बैत अतहार की तरफ और कहता है, मेरी फौज। जब इब्ने जियाद पूछे कि सबसे पहला तीर हुसैनी काफिले की तरफ किसने फेंका है तो मेरा नाम बता देना, ताकि मुझे इनाम और इकराम ज्यादा अता कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। लड़ाई का आगाज तो कर दिया। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन से कहा इब्ने साद ने कि हुसैन अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 10 मुहर्रम की तारीख आ गई है, जुमा का मुबारक दिन है, 61 हिजरी है, मुकाबला होकर ही रहेगी। हजरत इमाम हुसैन ने शानदार तकरीर की करबला के मैदान में, लोगों को समझाना चाहा, लोगों तुमने मुझे खुतूत भेज बुलाया है, तुम लोगों ने मुझे खत लिख लिख कर बुलाया है, तुमने मुझे बुलाकर मेरे साथ बेवफाई की है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं उस मोहम्मद का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ा करते हो? मैं उस खातूने जन्नत फातिमा का बेटा हूं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे बाप इमामुल औलिया है, वलियों के सरदार है। आज तुम हमारा खून बहाओगे तो कयामत के दिन मेरे नाना जान की बारगाह में क्या कहोगे? किस मुंह को लेकर जाओगे यजीदियों? अभी भी वक्त है, या तो मुझे जाने की इजाजत दे दो या नहीं तो अमन अमान के साथ रहने दो। लेकिन यजीदियों ने ना माना, इब्ने साद ने ना माना। हजरत इमाम हुसैन की जब तकरीर हुई तो और यजीदियों के दिल पे आपकी तकरीर असर न की, मगर उसमें एक था ऐसा फर्द जिसके दिल पर हजरत इमाम हुसैन की तकरीर असर कर गई, जिसका नाम था हुर। हुर जब हुसैन की गुफ्तगू को सुना तो हुर के निगाहों के सामने से गैज़ो गजब के हुसैन के, हुर की निगाहों से हिजाब उठ गए, पर्दे उठ गए और हुर ने देखा कि अगर मैं यजीद की जमात में रहता हूं, यजीद के काफिले में रहता हूं, तो मुझे जहन्नम की आग में जलना होगा। एक तरफ जहन्नम की मौजें मार, जहन्नम की आग मौजें मार रही है, दूसरी तरफ जन्नत की बहारें मौजें मार रही है। अगर यजीद के साथ रहूंगा तो
जहन्नम में जलना पड़ेगा, हुसैन के साथ रहूंगा, जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। जो ही हुसैन ने गुफ्तगू खत्म की, दौड़कर हुर मैदान में आ गया हुसैन के पास। ऐ इमाम हुसैन, मेरी गलती माफ हो सकती है, खता माफ हो सकती है। कहा हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है, जिसका माना आजाद। मेरे हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर, तू नवासे रसूल की मुसीबत के वक्त नवासे रसूल का साथ देने का वादा किया है, तो याद रख, आज हुसैन कहता है कि तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, तो तुम आज से जहन्नम से आजाद हो गए। जा आजाद हो गए। अब देखिए हुर का हौसला देखिए, हुर का जज्बा देखिए। उधर इब्ने जियाद के लश्कर में से एक आदमी निकला, कहा हुसैन आ मुकाबला के लिए आ। हुर ने सुना ताना, बर्दाश्त न की, मैदान में इमाम हुसैन से इजाजत ली, कद में हुसैन का बोसा लिखा, हाथ में नंगी तलवार लिखा, एक हाथ में ढाल लिखा, और मैदान करबला में गए और कहा, नादान यजीदी, तू हुसैन को चैलेंज देता है, तू हुसैन को मुकाबला के लिए बुला रहा है, नादान, पहले हुसैन के गुलाम हुर से मुकाबला कर, हुर से मुकाबला कर। अल्लाह अल्लाह, मुकाबला शुरू हुआ। आया एक यजीदी, हुर के ऊपर नेज़े से वार किया। हुर ने उसे बड़ी तेजी के साथ उसकी वार की काट की और कहा, नादान, तू हुसैन के गुलाम पे तलवार चला रहा है, नेज़ा मार रहा है, अब अपने आप को तुम बचाओ। हुसैन का शेर अब अपनी तलवार तेरे जिस्म पे मार रहा है मर्द का बच्चा तो रोक, है मर्द की औलाद तो मेरी तलवार की वार को रोक। हजरत हुर ने बड़ी फुर्तीली के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ अपनी तलवार को हवा में लहरा दी और एक ही वार में यजीदी को काट कर मैदान करबला में वासिले जहन्नम कर दिया, काट कर गिरा दिया। अल मुख्तसर टाइम मैं, मुझको तो कई रात बोलना है, कल कई रात बोलना है लगातार। अगर मैं ज्यादा बोलूं तो आवाज भी फंस सकती है, माइक सही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हुसैन पाक का सदका है कि आवाज फंसते फंसते सवर गई है। अब आवाज ये करबला वाले हुसैन की खैरात मुझे मिल गई। फंसी हुई आवाज पलट आई। अल्लामा जमालुद्दीन साहब की दुआ हो रही है, मैं हुसैन पाक का जिक्र कर रहा हूं। अरे मेरी आवाज फंसने कैसे देते, क्योंकि इन्होंने तो हुसैन पाक का जिक्र करने के लिए बुलाया है। हुसैन पाक इस नाचीज से अपना जिक्र करवा रहे हैं, आप दीवाने सुन रहे हैं। या हुसैन, पूरी बेदारी के साथ, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। हजरत आखिरकार लड़ते रहे हजरत हुर, कई यजीदियों को तनहो तनहा काट कर मैदान में सुला दिया। उसके बाद कई दोस्तों अहबाब हुसैन के मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। अब कोई ऐसा गुलाम नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो आप का साथ देने के लिए मैदान करबला में जाए। करबला की जमीन से आवाज आती, हल मिन मुबारिस, आए हुसैन, आ मुकाबला चलिए। इमाम हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची। उधर हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन का बेटा, 22 साल चढ़ती हुई जवानी लेकर करबला में गए थे। 22 साल की उम्र लेकर गए, जिस्म भी मोटा ताजा लहीम शहीम थे, गए।
मैदाने करबला में गए। जाने से पहले चचा जान के पास आए। चचा जान, यजीदी ललकार रहा है, हुजूर इजाजत दीजिए ना ताकि मैं भी अपना सर कटा दूं। कहा ना भतीजा तुम ना जाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम मेरे बड़े भाई हसन की यादगार हो। जब जब भैया हसन की याद आती है बेटा, मैं तुझे देखकर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करता हूं, इसलिए कासिम ना जाओ। ना मान, नहीं चचा जान जाऊंगा। जब हुसैन नहीं मान रहे थे, बाजू से एक तावीज खोल कर निकाला। जिस वक्त हजरत इमाम हसन दुनिया से जाने वाले थे तो एक लेटर लिख कर दिया था, कहा था बेटा बाजू पे बांध लेना, कभी खोल कर ना देखना, उस वक्त खोलना जब तुम्हारे चचा पे सख्त मुसीबत का वक्त आ जाए। हजरत कासिम को ख्याल आया बाप का लिखा हुआ लेटर है, क्या लिखा है मालूम नहीं, जरा पढ़कर देखा जाए। मैदान करबला में खोल कर देखा, लिखा था भाई हुसैन तुझे सलाम, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत का कोई वक्त आ जाए, मुसीबत आन पड़े, तो मेरे बेटा कासिम को मैदान में कटने की इजाजत दे देना, दे देना। अब भैया का हुक्म था, रद्द कैसे करते हुसैन? कहा बेटा जाओ? कहा कहा माँ से इजाजत ले लो। माँ के पास गए, माँ मैं जा रहा हूं मैदान करबला में, नाना जान की दीन की बका के लिए जा रहा हूं, अजमत इस्लाम के लिए जा रहा हूं, कुरान के तकद्दुस को बाकी रखने के लिए जा रहा हूं। ऐ अम्मी जान इजाजत दो। कहा बेटा जा जाओ, इस्लाम के लिए तू जैसा एक बेटा क्या हजारों बेटा हो तो सबको मैं इस्लाम के नाम पे कुर्बान करती चली जाऊंगी। जा बेटा। हजरत ज़ैनब से कहा माने, ऐ ज़ैनब, ऐ ज़ैनब मेरे बेटा को दूल्हा बना दे, शहादत का जोड़ा पहना दे और नंगी तलवार भी दे दे, सर पे हसन मुस्तफा का इमामा सजा दे। चुनांचे हजरत कासिम के सर पे बाप का इमामा सजा दिया गया, हाथ में तलवार दे दी गई, ढाल भी दे दिया गया, नेजा भी दे दिया गया, घोड़े पर सवार हुए और खीमे वालों को सलाम किया, इमाम हुसैन के कदम को चूमा, अलविदा कहते हुए मैदान करबला में पहुंचे। पहुंच गए मैदान में, ललकारा ओ यजीदियो, आ हसन का शेर आ गया, आ है तुझ में लड़ने की ताकत, आ हसन के शेर से मुकाबला कर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो आपसे मुकाबला के लिए आता। बहुत लहीम शाहीम पहलवान मालूम होते थे। आपने हमला किया यजीदियों पे, शहीद किया। हजरते कासिम ने बहुत सारे यजीदियों को काट काट के जहन्नम में पहुंचाया। तो इब्ने साद ने कहा, ऐ अर्जक पहलवान तू तो बहुत बड़ा बहादुर है, तुम्हारी तलवार की काट से शाम और इराक के लोग डरते हैं। 1000 दिनार तुझे तनख्वाह दी जाती है, तू 1000 लोगों से तन्हा लड़ने की ताकत रखता है, जा उस जवान से मुकाबला कर, उस शेर से मुकाबला कर। तो अर्जक पहलवान बोला क्या मालूम है, जाइए इब्ने साद, आप मेरे लश्कर के सिपा सालार तो है, सरदार तो है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि उस बच्चा से लड़ने के लिए जाओ, अगर मैं जाऊंगा लड़ने के लिए उसे मार दूंगा तो दुनिया मुझ पे थूक डालेगी कि एक बच्चा को इतना बड़ा पहलवान होके मार डाला है, लोग मुझ पे लान तान करेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। चलो तुम कहते हो तो मेरे पास 4 पट्टे जवान हैं, 4 बेटे हमारे पास मौजूद है, मैं एक एक करके भेजता हूं, एक बेटा जाएगा उसे मार डालेगा। कहा ठीक है, बहुत इतरा रहे हो, बहुत घमंडी कर रहे हो अपनी ताकत पे, वो तुम्हें बच्चा मालूम होता है, मैदान में जाओ तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो बच्चा है या तुम जैसों का चच्चा है। जा जा मैदान
मैदान में देख। कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक बेटा को भेज दिया, उसने गया, घोड़ा पे बैठा, तलवार लिया, नेजा लिया, इतराता हुआ गया मैदान में। कहा कासिम मैं तेरी चढ़ती हुई जवानी को लूट लूंगा, क्योंकि एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूं मैं जबरदस्त लड़ाई करता हूं। मेरी तलवार की जद में जो आता है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, इसलिए कासिम मैं छोड़ूंगा नहीं। हजरत कासिम ने कहा बुधवा तू मुझसे मुकाबला करने के लिए आया है, तुझे मालूम नहीं है कि हमारी रगों में हैदर कर्रार का खून है, मौला अली का खून दौड़ता है, हसन मुस्तफा का खून है। मुझसे लड़ोगे तुम नादान? आ मुकाबला कर। चला नेजा, आया नेजा मारा। हजरत कासिम फुर्तीले थे, तेज थे, उसके नेजा को रोक लिया और अपनी तलवार हवा में लहरा दी। अरजक पहलवान का बेटा, अब हसन का शेर, अब हसन के शेर के बेटे की तलवार, हसन के बेटे की तलवार तेरे जिस्म पर भर के साइका बनकर चमकने वाली है। बचा, तलवार उठाई और एक ही वार में हजरत कासिम ने अरजक पहलवान के बेटा को काट के मैदान करबला में, दूसरा बेटा आया उसे भी कर दिया, तीसरा आया, चौथा आया उसे भी गिरा दिया। तो अब तो अरजक पहलवान था, चेहरा गुस्से में लाल पीला होने लगा। हमारी निगाहों के सामने हमारे 4 बेटों को कासिम ने मार डाला है। अगर आपके सामने आपके बेटा को कोई एक तमाचा मारे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरजक पहलवान की निगाहों के सामने 4 बेटों को तलवार से टुकड़ा कर दिया गया था। गुस्से में चेहरा लाल पीला गैजो गजब का पुतला बनकर हाथ में तलवार लिया, नेजा लिया, ढाल लिया, सवारी पे सवार हुआ और शेर की तरह धारता हुआ जा रहा है, शेर की तरह गरजता हुआ गया और कहा कासिम तेरी जवानी लूट लूंगा, तुमने मेरे 4 बच्चों को करबला में तड़पा के मारा है। हजरत कासिम ने कहा अच्छा तुम मुझे मारोगे? कहा नेजा मारा। हजरत कासिम ने उसे रोक लिया, हजरत कासिम ने भी नेजा मारा, उसने भी रुक लिया। फिर हजरत कासिम ने कहा बे मैं तो समझता था तू बहुत बड़ा तजर्बाकार है, बहुत बड़ा होशियार आदमी है, पहलवान आदमी है, जंगजू आदमी है, लेकिन मैं तो देखता हूं कि तू बहुत बड़ा अनारी मालूम होता है। कहा कैसे? कहा जिस घोड़े पे सवार होकर आए हो उसकी डोरी लटक रही है, देख। अरजक पहलवान हसन का शेर अपनी नंगी तलवार हवा में लहराया, नारे तकबीर की सदा बुलंद की और एक ही बार अरजक पहलवान की कमर पे किया कि धर एक तरफ का टापाओ एक तरफ का। पहलवान गिरा और पूरी फौज में खलबली मच गई। पूरी फौज में यजीदी फौज लर्जा बरअंदाम हो गए, सब में कपकपी थरथरी, सब कांपने लगे, डरने लगे। अरे कैसा शेर आजा है कि अरजक जैसा पहलवान आदमी उसे मार डाला है। आखिरकार हजरत कासिम मैदान में लड़ते रहे, बहुत सारे यजीदों को काटते रहे, करते करते आप भी जाम शहादत नोश कर लेते हैं। उसके बाद हजरत कासिम के बाद हजरत अब्बास भी आते हैं, अली अकबर भी आते हैं, अली असगर भी आते हैं। आखिर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त नहीं, सीने बहुत दर्द पड़ रहा है, माइक बहुत गड़बड़ है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में लड़ते रहे यजीदियों से। तलवारें चल रही है, हुसैन की यजीदी कट रहे हैं। पूरब से तलवार चल रही है तो यजीदी पूरब कट रहा है, पश्चिम हुसैन की तलवार चलती तो पश्चिम के यजीदी कट रहे हैं।
दक्षिण तलवार चलती तो दक्षिण तलवार कट रही है, पूरब तलवार चलती तो पूरब के सिमत के लोग कट रहे हैं। काटते रहे, तलवार चलती रही हुसैन की, चलती रही। जिस्म पर 71 जख्म आ चुके हैं, एक बाकी है, या 70 जख्म आ गए हैं, 2 बाकी है। चलती रही तलवार, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलते चलते अचानक रुक गई हुसैन की तलवार। और जब रुक गई तो एक यजीदी ने तीर फेंका। वो तीर इमाम हुसैन की पेशानी पे आके लगा। हुसैन की पेशानी तो वो पेशानी है जिस पेशानी पे मुस्तफा बार बार चूमते थे, जिस पेशानी का बार बार मुस्तफा जाने रहमत बोसा लेते थे। उस पेशानी पे यजीद ने तीर मारा। जब हुसैन रोते तो नबी को तकलीफ पहुंचती, तो जिस वक्त तीर लगा होगा हुसैन को, उस वक्त मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी, पैगंबर इस्लाम को कितना दर्द हुआ होगा। मुसलमानों, जो ही तीर लगा बैठ गए, गशी तारी हो गई, बेहोशी तारी हो गई, गिर गए। एक शख्स सीने पे सवार हो गया, पेशानी से खून का फव्वारा जारी है, हुसैन की पेशानी से खून बह रहा है। हुसैन बेहोश हो रहे हैं, सीने पे एक शख्स आ गया, शिमर जिल जोशन यजीदी सवार हो गया, चाह रहा था मार दूं। हजरत इमाम हुसैन ने निगाहें खोल दी। कहा कौन? कहा शिमर जिल जोशन। कहा जरा सीने से हट जाओ। कहा क्यों? कहा आज कौन सा दिन है? कहा जुमा का मुबारक दिन है। कौन सी घड़ी है? कहा नमाज अदा करने की घड़ी है। कहा कि मुझे भी रब की बारगाह में सर झुका लेने दे, सजदा में चला जाऊं, फिर तेरे मन में जो आए वही कर लेना। उतर गया शिमर जिल जोशन। हुसैन तो खून से पहले ही वजू कर चुके थे। तीर लगा पेशानी पे, खून इतना बहा कि पूरा चेहरा, पूरी डारी खून से रंगीन। सजदे में पहुंचे हुसैन, और जब सजदे में पहुंचे तो एक यजीदी आगे बढ़ा और उस गले पे तलवार मार दी, जिस गले को मुस्तफा बार बार चूमते थे, जिस गले को मुस्तफा बार बार चूमते, अपने गले से लगाते हुसैन को। हुसैन के गले पे तलवार मार दी गई। इमाम हुसैन शहीद हो गए। जिस वक्त हुसैन के गले पे तलवार लगी होगी, उस वक्त मेरे हुसैन को, मेरे मुस्तफा को कितना दर्द हुआ होगा। मुसलमानों, नवासे की गर्दन पे जब तलवार चली होगी, हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न मस्जिद में न बैतुल्लाह के तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सर अपना जिसने हक पे कटाया हुसैन है, नाना का दीन जिसने बचाया हुसैन है, लेकिन नहीं कबूल की बैअत यजीद की। सर दे के जिसने दीन बचाया हुसैन है। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन मुस्तफा शहीद आजम जिंदाबाद। कर्जा पट्टी के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सबको हुसैन का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको भलाई के साथ दुनिया में रहे।
मसलक आला हजरत पे चलाए, हमें जुमला खुराफात चीजों से दूर रखे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह आपकी बस्ती में खूब माल अता फरमाए। अल्लाह आप सबको खुशहाल अता फरमाए। अल्लाह आपको खुशहाली अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। भूखो प्यास में भी 72 की थी ये शान, 22,000 फौज का मैदान कर दिया। नेज़े पे सर चढ़ा तो चढ़ा वारे हुसैन, तूने बुलंद पर्चे में इस्लाम कर दिया। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। मुसलमानों फिर इंशाअल्लाह